जिस दिल ने अब तक नारी माँ बहन बराबर समझी, उस दिल की ऐसी हालत क्यों रही? मुझको हैरत सी है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब ढंग निराले हैं। जो नयन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं? जिस दिल ने अब तक पर नारी माँ को माँ बहन के पास समझा है, उस दिल की ऐसी हालत क्यों हो रही है? यही मुझको हैरत हो रही है। जिन कानों ने उपदेश सुने हैं, प्रवचन सुने, उनके अब ढंग निराले हैं, वो भटक रहे हैं। जो नयन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले? जो नयन लजीले सदा रहे वो किसे देखने वाले हैं? इसी तरह कर रहे थे राजकुमार विचार, इतने ही में सिया से आँख हुई दो चार। इसी तरह राजकुमार विचार कर रहे थे, इतने में ही सिया जी से आँख मिली दो चार हुई। मनोरंजन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लगकर टिकटक रह गए, चकोर हुए, मानो त्रिभुवन से खिंच करके यहाँ वास कर लिया रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी तब सुंदरताई विना ने। लक्ष्मण से बोले रामचंद्र, कायम कर दिल की ताकत को, सुंदरता सीता की निहार देख के अपनी हालत को। जनक कुमारी है यही रूप राश विधाम, त्रिधाम हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। अंदर के गंभीर नयन जिस समय सिया जी की ओर देखे, वह सीता जी का चंद्रमा के समान मुख देख करके चकोर की तरह एकटक देखते रह गए, मानो तीनों भवनों जो है त्रिभुवन से खिंच करके यहाँ वास कर लिया रचना ने, मानो जो है तीनों भवनों जो है पूरे संसार की ब्रह्मांड की रचना मात्र सीता जी में ही समा गई हो। अथवा सीता ही को दे दी सब सुंदरताई या फिर सीता जी को ही सारी सुंदरताई जो है विघ्ना ने दे दी। लक्ष्मण से बोले रामचंद्र, कायम कर दिल की ताकत को। लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी बोले कि मेरे दिल की ताकत बरकरार रहे, सुंदरता सीता के निहार और देख के अपनी हालत को, माता सीता की सुंदरता निहार को अपने दिल की हालत को देखकर बताए लक्ष्मण जी से। जनक कुमारी है यही रूप राशि छविधाम, ये जनक कुमारी सीता जी यही हैं, और जिनके स्वयंवर के लिए जो है ये सारा रचना हुआ है, जो सीता स्वयंवर का सब कार्यक्रम है, और सिया इन्हीं का नाम है। तो सिया स्वयंवर धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है। ये सिया स्वयंवर और धनुष यज्ञ यही सीता का महोत्सव, सीता जी का महोत्सव है। जो कुछ है या पर चमत्कार यह सब इसका ही वैभव है। जो कुछ है या चमत्कार है, जो कुछ है ये सीता का ही वैभव है। दाया अंग मेरा फड़क रहा, कुछ इसमें भेद दिखाता है। मेरा दाया अंग फड़क रहा है मतलब कुछ इसमें हेरफेर होने वाला है, कोई घटना घटने वाली है। न छुपा हुआ जो कुछ कारण उसका विघ्ना ही ज्ञाता है, और जो कुछ छुपा हुआ कारण है उसका ज्ञाता भविष्य ये विघ्ना ही उसका ज्ञाता है, विघ्ना ही। अपना तो यह कर्तव्य नहीं जो तके पराई कन्या को, ये लक्ष्मण यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि अपना ये कर्तव्य नहीं है कि पराई कन्या को देखें, और ये लक्ष्मण यहाँ से जल्दी चलो, गुरु पूजा के लिए देर हो रही है, फूल चुनने हम लोग आए हैं। इधर यहाँ बातें कर रहे दोनों राजकिशोर, उधर सिया जी के नयन लगे राम की ओर। इधर ये बातें कर रहे थे दोनों राजकिशोर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी, उधर सीता जी जनक कुमारी सीता जी जो पृथ्वी से प्रकट हुई थी, उनके नयन श्री रामचंद्र जी की ओर लग रहे। मानो सूरजवंशी को लख हुए नैना सूरजमुखी हुए, मानो सूरजवंशी श्री रामचंद्र जी को देख करके वो नयन सूरजमुखी हो गए, या सीता जी के कमल नयन लख राम सूर्य को सुखी हुए, या सीता जी के जो नयन कमलों के समान है, ये कवि उपमा दे रहे हैं राधे श्याम जी, वो राम जो कि सूर्य के समान है उनको देख करके सुखी हो गए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई, शोभा सुंदरता देख देख करके मिथिलेश नंदिनी सीता जी थक गई। रचना विघ्ना की लखी नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। विघ्ना की ये रचना जो है पूरी तरह जानकी जी नहीं देख पा रही हैं, इसलिए जानकी जी चकित हो गई। मुख का प्रकाश होते देख सुख दूसरी राय दुलारी की, श्री रामचंद्र जी के मुख का प्रकाश होते देख करके राजकुमारी सीता जी जनक कुमारी सीता जी अपने तन मन की सुधि भूल गए। राय दुलारी जो है
वो तन्मय सुधि भूल गए। कुछ बड़ा विचित्र प्रभाव पड़ा, अखियाँ बन गई कुमारी की, और कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी छवि आँखों में ही बस जाए, इसलिए सिया जी ने अपनी आँखें मूंद ली। चतुर सखी कहने लगी, है यह का हाल, अजी तुम्हें तो देह का रहा न जरा ख्याल। चतुर सखियाँ जो कहने लगी छेड़ने के लिए सीता जी को, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है, तुम्हें अपने देह का भी ख्याल नहीं है, जरा सा भी ख्याल नहीं रह गया। उनको छेड़ रही सीता जी को। क्या प्रेम पाठशाला का आज श्री गणेश प्रारंभ हुआ, क्या इसीलिए तुम मौन हुई, क्या इसी से तुमको दम्भ हुआ? क्या प्रेम पाठशाला का आज से श्री गणेश प्रारंभ हो गया है, श्री रामचंद्र से तुम्हें प्रेम हो गया है और श्री गणेश हो गया प्रारंभ हो गया है, क्या इसीलिए तुम मौन हो गई हो, क्या इसी से तुमको दम्भ हो गया है, मतलब अभिमान आ गया तुम्हारे अंदर? हंसती भी नहीं, हिलती भी नहीं, ना देखती हो ना बोलती हो, क्या मिर्च के दोनों नैनों को तुम प्रेम का पंथ टटोलती हो? हंसती भी नहीं हो, हिलती भी नहीं हो, न देखती हो न बोलती हो, और मिर्च के दोनों आंखें मिर्च करके बंद करके तुम प्रेम का पंथ अंदर अंदर टटोल रही हो, प्रेम की किताब अंदर टटोल रही हो। अथवा अपना दिल दिया इन्हें इस समय उसी की चिंता है, या पुरुष प्राय लखने में तुमको कुछ भारी लज्जा है? अथवा अपना दिल दे दिया है इन्हें श्री रामचंद्र जी को, इस समय उसी की तुमको चिंता हो रही है, या पराया पुरुष देखने में तुमको भारी लज्जा आ रही है? वारी जाऊं खोलो तो सही रत्नारों को कजरारों को, फिर कल लेना गिरजा का ध्यान, अब देखो राजकुमारों को। मैं वारी जा तुम्हारे ऊपर वारी जा रहा हूँ, निछावर हो जा रही हूँ, तो अपनी आँखों को खोलो तो सही रत्नारों को कजरारों को, जो कजरारे नयन हैं, कमल नयन है, उनको खोलो अपने। फिर कर लेना गिरजा का ध्यान, फिर जो गिरजा पार्वती जी का ध्यान धर लेना, जिससे तुमको आशीर्वाद मिले, और जिसको तुम चाह रही हो राजकुमारों में से एक श्री राम जी को, उन्हीं से तुम्हारा विवाह हो। अब देखो राजकुमार, और दोबारा इन राजकुमारों को देखो। सीता ने से सच्चाई कर खोले दोनों नैन, लता ओट थे राम जी सिया हुई बेचैन। सीता जी ने सच्चा करके इतना सखियों के कहने पर अपने दोनों नैन खोले, और श्री रामचंद्र जी तब तक लता की ओट में चले गए थे। सिया जी बेचैन हो गए कि श्री रामचंद्र जी कहाँ गए, दिख क्यों नहीं रहे। गाना चुराए चितकित गए राजकिशोर, अति व्याकुल है मति मोर। सीता जी सोच रही हैं कि मेरा चित्त चुरा करके ये दोनों राजकिशोर कहाँ चले गए, मैं अति व्याकुल हूँ, मेरे मन का मयूर इतना व्याकुल हो गया है। इन क्यारियों में, इन पुष्पन में, इन झाड़ियों में लुके न हो, इन क्यारियों में, इन पुष्पों में, इन झाड़ियों में वो दोनों राजकुमार श्री रामचंद्र जी कहीं छुप तो नहीं गए जानबूझ करके? उन पावन उन पातन में, उन वृक्षण में, उन रविशन में छुपे न हो, उन पत्तों के पीछे, उन वृक्षों के पीछे, उन रविशन के पीछे कहीं छुपे न हो। छविधाम अभिराम कहे राधे श्याम दिखलाओ मोहि दर्शन। अब देवी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं कि जो है, और श्री रामचंद्र से प्रार्थना कर रही है, राधे श्याम जी अपना नाम लेके बोल रहे हैं कि जो देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं कि जो है हमें उनका दर्शन दो, दिखाओ। व्याकुल तनमन मोर चुराए चित कित गए राजकिशोर। मेरा तनमन व्याकुल है और दोनों राजकिशोर मेरा चित्त चुरा के चले गए हैं। लता ओट से उस समय प्रगटे दोनों भाई, आगे बढ़कर सखी ने इनको दिखाए। लता ओट से उस समय दोनों भाई प्रगटे, आगे बढ़कर सखी ने तुरंत जो है सीता जी को उनको दिखाया। फिर देखे रघुवीर नयन पीयूष भरे, अनुराग भरे, लज्जा लाली लावण्य लाभ लालित लाड़ और लोग भरे। फिर देखे कि वे रघुवीर के नयन जो है पीयूष भरा हुआ है, अनुराग उनमें भरा हुआ है, लज्जा है उसमें, लाली है, लावण है, लाभ लालित लाड़ और लोग भरे हैं। अब नहीं देह की खबर रही, मिल गए एक क्षण में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन का रूप हृदय में धार लिया, ने सीता जी का दिल में बस अक्स उतार लिया। अब नहीं देखे सीता जी और रामचंद्र जी दोनों ही एक दूसरे को देख करके, दोनों को अपने देह की सुधि नहीं रही, और मिल गए एक क्षण में दोनों, और एक क्षण में दोनों के दिल एक दूसरे से मिल गए। कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों एक दूसरे, मतलब सौगंध खा लिए कि अब हम दोनों एक दूसरे के ही होंगे। मानो मन ही मन में दोनों ने मन ही में शपथ खा ली। सीता जी ने रघुनंदन का ये रूप हृदय में धार लिया, सीता जी ने रघुनंदन का ये रूप हृदय में धार लिया। रघुनंदन ने सीता जी का दिल में बस अक्स उतार लिया।
रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का अक्ष अपने हृदय में डाल दिया। सीता से बोली, सखी बहुत हो गई बार, जैसा तुम्हारी इस समय ले न कोई निहार। एक सखी सीता जी से बोली कि जो बहुत बार देख लियो, अब यहाँ से चलो, तुम्हारी ये दशा देख करके कोई और जो है निहार न ले, तुमको नहीं फिर दिक्कत होगी। कल सैर बाग की सैर हुई, एक नया शिगुफा खिला चली, अच्छी तुम दर्शन को आई, दिल अपना आकर गंवा चली। कर सखी बोल रही है कि जो इस बाग की सैर हुई वो शेर की तरह जो है ये सैर हो गई, एक नया शिगुफा हो गया, खिला तुम चली, और अच्छी तुम दर्शन को आई, दिल अपना आकर गवा, और अच्छा तुम दर्शन को आई हो, जो कि अपना दिल जो है गवा दी हो, देह की सुधि भूल गई हो और दिल गवा। छोड़ो सजनी इनका ख्याल, सुधि करिए घर के जाने की, अब रही बात कल की पक्की, अब बस इसी वक्त के आने की। और बोल रही हैं सीता जी से, जो है एक दूसरे सखी बोल रही हैं कि चलो इनका ख्याल अभी छोड़ो और सुधि करिए घर जाने की, और घर जाने में जो है राजमहल जाने में देर हो रही है, तुरंत चलिए। अब रही बात कल की पक्की, और कल की बात पक्की, और इसी वक्त वापस हम लोग आएंगे, जिससे जो है इन राजकुमारों का दर्शन मिल सके। व्यंग वचन सुन सखी के सिया चली सब चाहे, बार बार होकर खड़ी पीछे लखे लजाए। सखी के इन व्यंग वचनों को सुनकर सीता जी सपचा गई, लजा गई। बार बार होकर खड़ी पीछे लखी लजाए, सखियाँ कुछ आगे बढ़ी हुई, जग सी जरा सी बार हुई, सीता पीछे रह गई, रहने लगी पुकार। सखियाँ कुछ आगे बढ़ी, मगर सीता जी पीछे ही एकटक देखे जा रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, उनको लेट हुई, सीता पीछे रह गई, कहने लगी पुकार। तो सखिया पुकार करनी है, सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी है घबराता, जिस चाल से तुम सब चलती हो वैसे मुझसे न चला जाता। सीता जी सखियों से कहने लगी, थोड़ी देर खड़ी रहो, और मेरा तो जी घबराता, जिस चाल से तुम सब चल रही हो मुझसे उस चाल से नहीं चलाता। सीता जी को अपने तन मन की सुधि नहीं रही, और इधर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है, तुम सब भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी है। और इधर मेरी साड़ी निगोड़ी जो है वो पेड़ पत्तों में कोई लता में फंस गई है, और है तुम सब भागी जा रही हो, क्या हमको पागल समझा तुम लोगों ने। दौड़ी पड़ी सखियाँ तभी आ पहुँची हर्षाए, चतुर सखी कहने लगी मंद मंद मुस्काए। तो सभी सखियाँ दौड़कर जो है हर्षित होकर सीता जी के पास वापस पहुँची, और जो चतुर सखी थी वो कहने लगी मंद मंद मुस्का के, यह भूल भुलैया प्रेम की है, आना है तो सीधी आओ। ये भूल भुलैया प्रेम की है, आना है तो सीधी आओ, टेढ़े मेढ़े मत चलो। माधवी लता कहती है बलिहारी और ठहर जाओ। ये माधवी लता कह रही है कि वो तुम्हारे ऊपर श्री रामचंद्र की बलिहारी हो गई है, और तुम यहीं ठहर जाओ, इसलिए तुम्हारी साड़ी में फंस गई है। सखियों को चाल चलाती हो, वह कहीं चाल जो मन में है, वो प्यारी साड़ी का नाम न लो, इस समय तुम्हें उलझन में हो। सखियाँ कह रही सीता जी को, लाना दे रही हैं, सखियों को तुम चाल चला रही हो, ये चाल वो बताओ जो तुम्हारे मन में। प्यारी साड़ी का नाम न लो, इस समय तुम्हें उलझन में हो। अपनी साड़ी का नाम लो, तुम खुद उलझन में हो, तुम्हारी साड़ी वाड़ी फंसी नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। गिरजा पूजन के साथ साथ ये नया प्रेम का पूजन है। माधवी लता में साड़ी है और प्रेम लता में जीवन है। गिरजा पूजन के साथ साथ ये नया प्रेम का पूजन तुम्हारा हुआ है, जो आंखें लड़ी हैं। अब माधवी लता में साड़ी है और प्रेम लता में जीवन है। माधवी लता में तुम्हारी साड़ी फंसी है और तुम्हारा जीवन प्रेम लता में फंस गया है। जय श्री राम। धीरे धीरे चलो ना प्यारी सिया प्यारी जी, सखी अति काल करो ना, उते बहुवार तको ना। सखियाँ कह रही हैं, सीता जी कह रही हैं कि धीरे धीरे चलो, जो है सिया प्यारी जी सखियाँ कह रही हैं, सखी अति काल करो ना, उते बहुवार तको ना। सखियाँ सीता जी कह रही हैं कि जो है देर मत करो और बार बार उधर मत तको। सुनो राजकुमारी जी, धीरे धीरे चलो ना, और जो सखियाँ बोल रही हैं एक दूसरे को धीरे धीरे चलो। राधे श्याम यही समय काल निरखी है आया। राधे श्याम जो पुस्तक के लेखक हैं बोल रहे हैं काल निरख के समय आया है। अस्कर मुस्काई सखी सिया चली सुकचा है, ये कह करके सखी मुस्का रही है, सिया सुकचा के लज्जा से चल रही हैं। हंसी सब नारी जी धीरे धीरे चलो ना। और फिर सब नारियाँ सखियाँ हंस रही हैं सीता जी को चढ़ा करके कि धीरे धीरे चलो। जय श्री राम, जय हनुमान।
आज सीता जी का और रामचंद्र जी का पहली बार मिलन हुआ है, एक दूसरे को देखे हैं और उनमें प्रेम के अंकुरित फले हैं, फूटे हैं जनक जी की पुष्प वाटिका में। और हमें जितना मालूम है उस हिसाब से हम इसकी सरल व्याख्या कर रहे हैं। आपको कैसा लगा जो है सब्सक्राइब लाइक बटन दबा करके बताइए, कमेंट में बताइए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो, हमें मालूम चले कि आप लोग को कैसा लग रहा है। धन्यवाद। कल पुष्प वाटिका का प्रसंग और आगे चलेगा, जहाँ गिरजा मंदिर में सीता जी वापस जाएंगी और फिर जो है तो पार्वती जी की माला गिरेगी जो कि सीता जी आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करेंगी और आगे फिर जो है धनुष्य का वर्णन आएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी राम सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हर नाथ मम संकट भारी।